इस बार रमज़ान ट्रांसमिशंस में स्पेशली हमने देखा कि अजीब अजीब सवालात हो रहे थे उलमा से, या फिर होस्ट भी इंजॉय कर रहे थे ऐसे सवालात को। लेकिन रमज़ान में इस तरह के सवालात अच्छे भी नहीं लग रहे थे। तो क्या ये रेटिंग लेने का एक तरीका बन चुका है, या फिर ऐसे सवालात हमारी आवाम कर ही रही है? जब कॉल की जाती है ना, जो अंदर ऑपरेटर होता है, उसमें कंटेंट टीम में बैठी होती है, वो पहले पूछती है आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं। जी, ठीक है, फिर सवाल आगे जाते हैं। तो अब इसमें दो चीज़ें होती है। कभी कभार बिल्कुल टीम होती है कि भाई ठीक है यार, ये सवाल अच्छा है, वायरल जाएगा। और कभी कभार वो वायरल इस तरह हो जाएगा, वो बैकलैश पे चला जाता है, और कभी कभार वो अच्छे तरीके में अच्छी उसमें वायरल चला जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बाहर कुछ बताया जाता है कि हम ये सवाल करेंगे, और अंदर कुछ और जाके सवाल कर लिया जाता है। ऐसा ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती है। तो क्योंकि ट्रांसमिशन लाइव होती है और इन चीज़ों को रोकना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए, इसमें जवाब देने वाले की भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अब एक मिसाल है कि आपसे सवाल कुछ हो रहा है और आप फिर उस पर जवाब भी उसी तरह का दे रहे हैं, तो फिर वो मामला और ख़राब हो जाता है। ठीक है, या फिर जो माशाल्लाह अगर किसी उलमा कराम से सवाल हो रहा है तो उनको उस तरह से उस जवाब को टैकल करना चाहिए। यानी बहुत से सवाल की जवाबात देने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप ना दे जवाब, और उस कॉलर को पे आप गुस्सा कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, फिर उसको अगर इस तरह का जवाब दे के कुछ टूल दिया जाता है तो फिर इसमें चीज़ें होती है। और आप ये देखेंगे कि आपने जिस की पे बात की, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ें ज़्यादातर बड़े चैनल्स पे नहीं देखी होंगी। जो ट्रांसमिशन सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक वायरल होने की कोशिश कर रही होती है, आपने वहीं पे इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक अच्छी रेटिंग है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। वो बड़ा संभल के देख रहे होते, क्योंकि उनकी ट्रांसमिशन पे बड़े बड़े इदारे, कैमरा वगैरह सारी चीज़ों को हर वक्त देखा जा रहा होता है, प्रॉपर नोटिस आ जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। साथ साथ दानियाल भाई, ये भी पूछना चाहूँगा कि जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशंस में हम देखते हैं कि ये जो गेम शोज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिवली भी वो भी रमज़ान में हो रहे होते हैं, तो रमज़ान में गेम शोज़ का क्या ताल्लुक है रमज़ान के साथ? गेम शोज़ का ताल्लुक रमज़ान से कुछ नहीं है भाई, ये तो मैं पहले एक क्लियर कर दूँ। लेकिन मैं देखना क्या चाहता हूँ, अगर मैं देखना ये चाहता हूँ कि भाई कि इफ्तार के बाद मैंने अपनी फैमिली के साथ बैठ के कुछ इंटरटेनिंग देखना है जी, तो फिर तो चैनल दिखाएगा। ये रेटिंग की दौड़ है। ठीक है, और लोग देखना चाहते हैं। अगर मैं बड़े बड़े चैनल्स की बात करूं तो अगर कहीं पे आप फ्लैट में रहते हैं तो आपको हर दूसरे घर से आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, उस शो की आवाज़ आ रही होगी, उस होस्ट की आवाज़ आ रही होगी, तो लोग देखना चाहते हैं तो तभी दिखाया जाता है। देखना बंद कर दे, टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है भाई। जब चैनल आप जो चाहें, वो जो देखना चाहेंगे वही दिखाया जाएगा। और क्यों वो इफ्तार के बाद दिखाया जाता है? क्योंकि लोग इफ्तार के बाद वो चीज़ देखना चाहते हैं, गेम शो देखना चाहते हैं। अगर लोग नहीं देखेंगे, अब तो सोशल मीडिया का दौर आ गया है, लोग सोशल मीडिया पे भी क्या नाम है उसकी रील्स बन के वायरल होती हैं, तो लोग देखना चाहते हैं। और मिडिल क्लास तबका बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखना चाहता है। ठीक है, हमें लोगों को अच्छा लगता है कि किसी को टीवी के सामने बैठ के अमीर होता हुआ देखना। ठीक है, मिडिल क्लास तबके को, या फिर उस शो में जाके ख्वाहिश होती है कि मैं वहाँ जाके कुछ जीत जाऊँ और क्या नाम है मेरी वाह हो जाए, या मैं एक शॉर्टकट मिल जाए पैसा कमाने का। तो ये है, लोग जब तक देखना चाहेंगे तो वो चीज़ चलती रहेगी, चाहे वो रमज़ान हो या ना हो। इसका ताल्लुक रमज़ान से कुछ नहीं है। हाँ देखिए, एक होता है टाइम, कि जिस टाइम पे सब फ्री होते हैं। ठीक है, जैसे रात के 10 बजे जो है प्राइम टाइम होता है एक न्यूज़ एंकर का, रात के 11 बजे और 10 बजे का जो स्लॉट होता है, तो जो एंकर्स होते हैं वो उनका प्राइम टाइम होता है। ऐसा ही है, क्योंकि ऑफिस वाले लोग और जितने भी जो होते हैं मर्द हजरात ज़्यादातर वही देखते हैं टॉक शोज़। वो इस वक्त घर पे बैठे होते हैं, वो टॉक शोज़ देख रहे होते हैं। तो इसी तरह शायद ये टाइम को इसलिए टारगेट किया गया है कि इफ्तार के बाद पूरी फैमिली घर पे मौजूद होती है ज़्यादातर। ऐसा ही है, तो इस वजह से स्पॉन्सर्स भी फिर आते हैं, चैनल्स को भी फ़ायदा होता है, रेटिंग भी आती है। तो वो फिर जितने बड़े इनामात, जितनी बड़ी रेटिंग, उस हिसाब से देखते हैं। तो ये इसमें मैं ज़्यादा ना रमज़ान पे कहूँगा, चैनल्स दिखा रहे हैं लेकिन हम देखना चाहते हैं, आवाम देखना चाहती है, उसकी रेटिंग है, तभी ये चीज़ें दिखाई जाती है। रमज़ान ट्रांसमिशन से ज़्यादा रेटिंग गेम शोज़ की है। रमज़ान ट्रांसमिशन से ज़्यादा महंगा स्लॉट गेम शो का बिकता है। ऐसा ही है। लोग देखना चाहते हैं।